हरे कृष्णा। क्या भगवान को जानना संभव है? क्या उनके पास जाने के अलग अलग रास्ते हैं? भगवत गीता के इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कौन उन्हें प्राप्त करता है, कैसे करता है और क्यों सभी जीव उन्हें अपने अपने भाव से पुकारते हैं। आइए सुनते हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 9 से 11 तक की दिव्य वाणी। जन्म कर्म चो में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को त्याग कर फिर से जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त करता है। साधारण जन सोचते हैं कि भगवान का भी जन्म हमारी तरह होता है। भगवान का जन्म प्राकृतिक है। उनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना नहीं होता, वह दिव्य हैं। जैसे वसुदेव जी ने देवकी से कहा, मैंने देखा भगवान विष्णु मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। भगवान की लीलाएं हर युग में होती हैं। आज भी मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, पर उसे भाग्यवान ही देख सकता है। भगवान के नाम में अपार शक्ति है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, केवल एक नाम पार लगा सकता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, नाम अभ्यास से ही मुक्ति संभव है। लेकिन जो भगवान के जन्म कर्म को भौतिक मानता है उसे ना तो स्वर्ग, ना मोक्ष और ना ही भगवत प्राप्ति होती है। जो शास्त्रों के आधार पर भगवान को समझते हैं वही दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। हमें कृष्ण पुस्तक पढ़नी चाहिए। कृष्ण को समझने के लिए गंभीर बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपस्या भूता मद्भावमागताः। भगवान कहते हैं, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर, मेरे ज्ञान में स्थित होकर, मेरी शरण लेकर अनेकों ने ज्ञान तपस्या से खुद को शुद्ध किया और मुझे प्राप्त किया। भगवान की कथा अविद्या को जलाकर राख कर देती है। जो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं वे कथा में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे में भक्त ना तो क्रोध करता है, ना राग करता है, ना भय रखता है, क्योंकि वह जानता है कि ये कृष्ण विरोधी लोग मूर्ख हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान में तल्लीन होते हैं उन्हें कृष्ण के साक्षात्कार की अनुभूति होती है। भगवान एक व्यक्ति हैं। वे चाहते हैं सेवा, प्रेम और संबंध। जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं वो लंबे समय तक सेवा से वंचित रहते हैं और यह स्थिति बहुत ही भयावह है। स्वर्ग में भी सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में न कोई इच्छा बचती है, न क्रियाएं होती हैं। जीव अविनाशी है, उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना। भगवान की कथा में रुचि आ गई तो समझिए आपके दुखों का अंत शुरू हो गया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानस्तथैव प्रजामि अहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है मैं उसी भाव से उसका प्रति उत्तर देता हूँ। एक कथा है, एक गरीब व्यक्ति भगवान कृष्ण की मूर्ति लाकर पूजा करता है, पर उसकी गरीबी नहीं जाती है। फिर वह काली की पूजा करने लगता है और काली की मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति के ऊपर रखता है। जब उसे लगता है कि कृष्ण फूल को पहले सूंघ लेते हैं, जब वो काली जी को फूल चढ़ाने जाता है तो उसको लगता है कि भगवान कृष्ण उसके फूल को पहले सूंघ लेते हैं, तो वह कृष्ण की नाक बंद करने की सोचता है। तभी मूर्ति से आवाज़ आती है, अरे भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। व्यक्ति चौंकता है कि अरे तू अब तक तो बोलता नहीं था। तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तू मुझे मूर्ति समझता था, अब तूने मुझे व्यक्ति की तरह समझा है तो मैं व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा। तो यही बात से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जैसा भाव रखेंगे भगवान वैसा ही उत्तर देंगे।
कोई भगवान को ब्रह्मा मानता है, कोई परमात्मा, कोई राधा कृष्ण के रूप में भावपूर्वक सेवा करता है। भगवान हर भाव का सम्मान करते हैं, परंतु याद रखिए, जब तक थोड़ी सी भौतिक इच्छा है हमारे भीतर, तब तक तो यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। भगवान हमारे साथ हमारे भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। भक्ति करते समय अगर लगे कुछ नहीं हो रहा है तो धैर्य रखें। भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, कभी छुप कर परीक्षा लेते हैं, कभी खुल कर प्रकट होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हम सेवक हैं, सेवा हमारा स्वभाव है। या तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं या तो हम माया की करते हैं। माया हमें पीटती है क्योंकि वो चाहती है कि हम भगवान की शरण लें। दुख देख कर भी हमें सही रास्ते पर लाना ही माया का कार्य है।